की एक मीटिंग हुई, उसके अंदर एस्टीमेट और नक्शा जो है यही रहेगा, ऐसी मंजूरी एक राय से हो गई। तो ये 2,21,55,500 रुपये का ये एस्टीमेट है और वो नक्शा। तो शहर के तमाम लीडरान से कमेटी की हमारी एक गुजारिश है कि ये एस्टीमेट जो है 2,21,00,000 का, इसी के मुताबिक काम करके दिया जाए, या इससे ज़ायद फंड का, इससे कम, अगर 1 करोड़ हो, 50 लाख हो या उससे कम हो, हम उसमें मानने वाले नहीं है। हमारा मुतालबा है कि इसमें या इससे ज़ायद फंड में काम करके दिया जाए। पूरा लंबाई जो है तो वो 225 मीटर तक है। ये 225 मीटर में ये पूरा काम होगा। आसिफ शेख रशीद साहब ने ये एस्टीमेट बनवाया है, और जैद आर्किटेक्ट जो सुपर मार्केट में, वो जैद भाई ने ये पूरा एस्टीमेट बना कर दी है। नक्शा और एस्टीमेट दोनों वही बना कर दिए। 10 लाख रुपये का कब्रस्तान की दीवार से लगकर पेवर ब्लॉक बैठाने के लिए उन्होंने ज़िला नियोजन समिति को दिया है। कब्रस्तान की दीवार से लग के 10 फीट और अंसार जमात खाने से लग के जो है वो 10 लाख का ये एस्टीमेट जो बना है पेविंग ब्लॉक नहीं है क्या? है पेविंग ब्लॉक है। इन्होंने वो फंड के लिए इन्होंने हामी भरी है। 10 लाख देंगे। हाँ, 20 लाख का नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे बोलेंगे कि और फंड आप दो। आप एमएलए हैं, 5 करोड़ रुपया आपको गवर्नमेंट से हर सालाना मिलता है। अगर वो, हम तो उनसे ये चाहेंगे कि पूरा फंड वो अकेले दे दें कि वो दे सकते हैं, उनके इख्तियार में है। आज वही जो है इख्तियार पे वो अकेले हैं या कमिश्नर है। कमिश्नर तो ऑलरेडी जो बजट निकला है, मैं तो उसको वाजे किया हूँ कि अंडरग्राउंड गटर कहाँ से बनने वाली है और वो रोड कहाँ से बनने वाली है। ये तो उसमें वाजे हो गया, वो इसमें कम हो जाएगा। वो अंसार जमात खाने की बात, उससे लेकर आगे तक वहाँ पर फ्यूल ब्लॉक डालने हैं। लेकिन वहाँ पर तो सभी कंसल्ट की गाड़ियाँ रहती। नहीं, सामने का कुछ नहीं है, सामने का कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ कब्रस्तान की दीवार से लग कर मामला है। ये डिमांड उधर कुछ नहीं है, इधर की है। लेकिन उधर हमारा जो लेटर दिया है वो सामने का भी है। हमारी वो मांग है ही नहीं। हमारे एस्टीमेट में या हमारे मुतालबे में उधर का कुछ नहीं है। हमारे एस्टीमेट में कब्रस्तान की पूरी दीवार की तज़ीनकारी और फुटपाथ और अंडरग्राउंड गटर, रेलिंग है और लाइटिंग वगैरह, लाइट पोल, ये कई तरह के एस्टीमेट के अंदर उस बजट में पकड़ा गया है, जिसका तखमीना इतना अंदाजन लगाया गया। और कमिश्नर ने अपने दौरे के दौरान ये बोला है, कमिश्नर पूरा काम करके देने में दिलचस्पी रखता है। कमिश्नर की दिलचस्पी है कि वो पूरा काम करके दे देंगे। बस शहर के तमाम लीडरान से गुजारिश है कि कमिश्नर के ऊपर एक अपना दबाव बनाकर कमिश्नर से पूरा मुकम्मल काम ले लेंगे। कमिश्नर पूरा काम करके दे देगा, क्योंकि कमिश्नर ने उस रोज़ अपनी बाइट में, अपने बयान में भी बोला है कि मैं पूरा काम करके काम शुरुआत करा दूंगा, और पूरी दिलचस्पी रखता है कमिश्नर। अगर कोई लीडर फंड नहीं दिया, कमिश्नर दिया, कमिश्नर का इस्तेमाल करेगा। कमिश्नर का इस्तेकबाल होगा। जो काम करेगा उसका इस्तेकबाल तो हमारी अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी मिलेंगे सुभाष भामरे। अगर वो मालेगांव आए तो ज़रूर मिलेंगे। नहीं तूने हमें ऐ गर्दिशे दौरा, अभी देखा नहीं तूने हमें ऐ गर्दिशे दौरा, जो दिल में ठान लेते हैं वो अक्सर कर गुजरते हैं। 17 जुलाई को अहरार न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर मैंने एक खबर वायरल की कि बड़ा कब्रस्तान में जो मैयत आती है उसके साथ में जो मोटरसाइकिल, साइकिल और दीगर सवारियां लाई जाती हैं, उनको खड़ा करने के लिए वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। और जब कोई बड़ी मैयत आती है तो पूरा ट्रैफिक जो है सुलेमानी चौक से लेके मुंशी बाबा की दरगाह तक के ये जाम हो जाता है। तो वो जब खबर मैंने वायरल की तो बड़ा कब्रस्तान ट्रस्ट की जो इंतज़ामिया कमेटी के ज़िम्मेदार हैं खुर्शीद काबुल साहब, उन्होंने दूसरे रोज़ मुझे फ़ोन किया कि हम लोग कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जो तहरीर तुमने लिखी है उस ताल्लुक़ से कुछ मशवरा करना है और बातचीत करना है। और जब मैं वहाँ पर गया, उन लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि कब्रस्तान की दीवार से मुत्तसिल 2 फीट से लेकर 7 फीट तक के जगह जो है कोस की शक्ल में मुंशी बाबा की दरगाह तक के कब्रस्तान की मिल्कियत की जगह है।
और अगर यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ फुटपाथ बनाते हैं और उस फुटपाथ के ऊपर लोगों की सवारियाँ खड़ी करने का इंतज़ाम हो जाता है, तो उससे जो अतिक्रमण नाजायज़ कब्जाजात जो कब्रिस्तान की दीवार से लग के है वो भी साफ हो जाएगा और एक अच्छा माहौल बनेगा। हम लोगों ने उसके बाद कई मीटिंगें ली और मीटिंगों में ये हुआ कि इस काम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और आपस में मशवरा करके हम लोगों ने कब्रिस्तान विकास कमेटी यानी जो इंतज़ामिया कमेटी है उससे हटकर कब्रिस्तान विकास कमेटी हम लोगों ने बनाई और उसमें चूँकि वो हमारी आखिरी आरामगाह है और वहाँ पर सियासत नहीं आना चाहिए। हम लोग सब अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी पार्टियों में रहने के बावजूद इस मामले में कोई सियासत नहीं करेगा और सब मुश्तरका जद्दोजहद के ज़रिए काम करेंगे। इस बात को हम लोगों ने यकीनी बनाया, तय किया और हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया। उसके बाद में बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट के लेटर हेड के ऊपर चीफ ट्रस्टी एडवोकेट नियाज़ अहमद लोधी साहब की दस्तखत से हम लोग ने निवेदन टाइप किया, निवेदन बनाया और वो ले जाके हम लोग उस वक्त जो है सुहास जगताप जो नायब कमिश्नर थे उनसे मुलाकात की, उनसे हम लोगों ने बातचीत की और जो हमारी ख्वाहिश थी उसका हम लोगों ने इज़हार किया कि यहाँ पर जो है तज़ीनकारी होने चाहिए, फुटपाथ बनने चाहिए, अंडरग्राउंड गटर बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए और अतिक्रमण जो है जो नाजायज़ कब्जा जाता है वो साफ़ होना चाहिए ताकि शहर यानी कब्रिस्तान का एक अच्छा माहौल हम लोग अहलियाने शहर को दे सकें। और उसके बाद उसमें लोग जुटते गए। उसके बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि मालेगांव शहर की सभी सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से बातचीत करके, लीडरान से बातचीत करके हमारी जो चाहत है उसको उजागर करना चाहिए और हम लोगों ने तमाम लोगों के पास जाकर अपनी बात को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद से लेके मुफ्ती इस्माइल से लेके एजाज बेग, डॉक्टर खालिद परवेज़, शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी वगैरह सब लोगों ने जो है हमारी बातों को एक्सेप्ट किया और हमें ये यकीन दहानी कराई कि इस काम के लिए हमसे जो भी मदद होगी करेंगे। उसमें आसिफ शेख रशीद साहब ने जो है वहाँ का डिज़ाइन यानी फुटपाथ की तज़ीनकारी की, दीवार की, वो उन्होंने डिज़ाइन बना के जो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपये के ऊपर मुश्तमिल तखमीना बनाकर हम लोगों को दिया और उसके बाद हम लोगों ने यानी हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं कब्रिस्तान विकास कमेटी की जानिब से हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात की। कमिश्नर साहब ने जब देखा कि इसमें सभी सियासी पार्टियों के लोगों की इसमें मावनत शामिल है तो उन्होंने वहाँ पर आकर बजाते खुद जगह का मुआयना करने का ऐलान किया और 24 घंटों के अंदर वो वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 से 20 दिन के अंदर या 20 से 25 दिन के अंदर मैं अंडरग्राउंड गटर का काम वहाँ पर शुरू करा दूँगा। तो उसमें ऐसा है कि टेंडर फतेह मैदान से लेकर पवारवाड़ी पुल तक नए हाईवे तक के ऑलरेडी कारपोरेशन की जानिब से टेंडर निकला है जिसमें कुछ फंड मुफ्ती इस्माइल साहब ने हुकूमत के शहरी तरक्यात से तकरीबन 3 करोड़ रुपया और मालेगांव हाई स्कूल से लेकर पवारवाड़ी पुल तक के 8 करोड़ रुपये का काम कारपोरेशन करने वाली है। इस तरीके से 11 करोड़ का वो टेंडर इन्हें जाहिर हो रहा है। अब जो उसमें अंडरग्राउंड गटर जो बनाने की बात है तो आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि शहर में अंडरग्राउंड गटर बनाने के लिए शेख रशीद साहब के वक्त, जिस वक्त वो मेयर थे, मालवे के अंदर उसका इन्हें स्टीपी प्लान और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रोग्राम है उसका इफ्तिताह किया गया और पूरे शहर में अंडरग्राउंड गटरों का जाल बिछाने के लिए मरकज़ी हुकूमत से 500 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। ये अंडरग्राउंड गटर उसी फंड से बनेगी। और जिस दिन कमिश्नर साहब ने वहाँ पर दौरा किया उस दिन हमारे शहरी एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने एक नियोजन विकास समिति जो ज़िला नियोजन विकास समिति को उन्होंने लेटर दिया जिसमें उन्होंने
कब्रस्तान से लगकर पेविंग ब्लॉक के लिए, यानी फुटपाथ के लिए जो लगने वाला है, उसके लिए उन्होंने 10 लाख का फंड दिया। और सामने अंसार जमात खाना से लग के जो फुटपाथ बनेगा वहाँ के लिए उन्होंने 10 लाख का फंड मुख्तस किया है। उन्होंने मंजूरी के लिए इन्हें नो ऑब्जेक्शन निकाला है और ज़िला नियोजन विकास समिति में दिया है। तो इस तरह मुश्तरका जद्दोजहद से ये काम निकल पड़ा है। अब इन्हें तकमील के रास्ते पर भी पहुंचेगा। और हम ये चाहते हैं कि आज एनसीपी के सदर ने और शहरी एमएलए ने अपना ताउन यहाँ पर पेश किया, दीगर सियासी पार्टियों के लोग भी इसमें अपना ताउन पेश करें, ताकि जो आने वाली दिक्कत है वो तमाम लोगों की मुश्तरका जद्दोजहद से पूरी हो। इसी मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इसी मकसद को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। हमारी ये कोशिश होगी कि इसमें कहीं किसी तरीके की सियासत ना आए, जबकि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग हैं। हम चाहेंगे कि इस मामले को सियासत से बालातर होकर अंजाम पहुंचाया जाए, ये हमारी कोशिश है।